श्याम रूप में आना, प्रभु श्याम रूप में आना, प्रभु श्याम रूप में आना, प्रभु श्याम रूप में आना। हाथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, प्रभु जी चले आना। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, संत शिरोमणि हनुमंत लाल महाराज की जय हो। सो जामवंत जी ने कहा, प्रभु विश्व में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो हमें मल्लयुद्ध में हरा सके। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। प्रभु ने राम रूप का दर्शन दिया। जामवंत जी ने निवेदन किया, प्रणाम किया, प्रार्थना किया। कन्हैया ने कहा, जामवंत जी आपको याद है रामा अवतार में आपने मुझसे यह दिव्य वर मांगा था। जब लंका पे हम सभी ने चढ़ाई किया और युद्ध करके और जानकी को हम सबने छुड़ाया, तो आपने हमसे यह कहा था कि प्रभु युद्ध तो हुआ लेकिन हमारे हाथों की खुजली मिटी नहीं। ऐसा कोई योद्धा ही नहीं दिखा प्रतिद्वंदी के पास जो हमको युद्ध में प्रसन्न कर पाए, जिससे युद्ध करने से मेरा मन खुश हो जाए कि हम कोई सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है उसके सामने मैं युद्ध कर सकूं। कोई ऐसा दिखा नहीं। और अपने जो दल है उनसे मैं युद्ध कर सकता नहीं, क्योंकि अपने तो अपने हैं, तो उनसे कैसे युद्ध करें। तो प्रभु ने कहा था कि इस समय मैं आपकी इस ललसा को मैं पूरी नहीं कर सकता, परंतु अगले अवतार में आपको ऐसा सुनहरा मौका अवश्य दूंगा। सो प्रभु ने इस अवतार में जामवंत जी को प्रसन्न किया युद्ध कर। जब जामवंत जी प्रभु को पहचाने हैं तो उन्होंने कहा, प्रभु अब हमारी अवस्था हो चुकी, अब हमें अपनी शरण में अब ले लो, क्योंकि अब हमारा कोई कार्य है नहीं यहाँ पे। लेकिन उससे पूर्व मेरी एक आपसे विनती है, आप तो यह शमंतक मणि लेते जाओ, परंतु मणि के साथ में प्रभु मणि से खेलने वाली को भी देते जाओ। जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह कन्हैया से कराया। यह दूसरा प्रभु का विवाह हुआ। जब उधर से लौटे हैं प्रभु, आकर के राजा को उन्होंने कहा कि ये लोग अपना मणि और ध्यान दो
मैं ऐसे ही मणि लेकर के भी नहीं आया, साथ में गवाह भी मैं लेकर के आया हूं। हमने चोरी नहीं किया था तुम्हारे यहाँ। सो राजा अब बेचारे बहुत सोच में पड़ गए कि हमने पता नहीं कैसे द्वारिकाधीश को हमने पता नहीं क्या हमारे मन में आया, सो हमने उनको इस तरह का लांछना लगा दिया। अब कहते हैं प्रभु यदि इस मणि को हम ले लेते हैं तो गांव नगर के लोग कहेंगे कैसा उल्टा व्यक्ति है, कैसा दुष्ट आदमी है, इसने कन्हैया को लांछन लगा दिया। तो प्रभु ऐसा करो, एक विवाह तो आपकी पहले हो ही गई थी, दूसरी विवाह ये हो गई आपकी, और एक और निवेदन है प्रभु, एक हमारी पुत्री है सत्यभामा, सो उसको भी लेते जाओ, और साथ साथ दहेज तो मैं दे नहीं सकता, सो ऐसा करो जहाँ मणि भी दहेज में लेते जाओ। सो इस तरह से प्रभु की तीसरी शादी हुई सत्यभामा जी ने कर दिया। इस तरह से ठाकुर जी का पांचवा विवाह हुआ। छठा विवाह सत्या जी से हुआ। एक नग्नजित नाम का राजा था, 7 बैलों को रखा था उसने। सबसे ज्यादा पूजन करता है, यदि वो किसी प्रकार से परेशान होता है तो उसको समझना चाहिए कि हम पे प्रभु प्रसन्न है। यह ना सोचे इतना पूजन करते हैं पता नहीं फिर इतना दुख क्यों आ जा रहा है, धिक्कार है, छोड़ दो इसको, कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग तो यह कह देते हैं कि हमको नहीं सहता है पूजा। अगरबत्ती जलाए थे, अगरबत्ती जला करके और वहीं पे लगाए थे अगरबत्ती, और जैसे ही प्रसाद चढ़ाने के लिए हाथ हमने बढ़ाया, अगरबत्ती से हमारा हाथ जल गया। उनको पूजा नहीं सहता। अरे महाराज सावधानी तो भी तो जरूरी है। अब आप पूरी भागवत कथा सुन लो, महामृत्युंजय भगवान का पूरा 1.25 लाख जप करा लो। आप छत पे चढ़ जाओ और छत से चढ़ करके और बोलो कि हमने महामृत्युंजय का जप कराया है, और कूद जाओ। ये तो कोई बात नहीं। गलत सर्टिफिकेट लेकर के किसी तरह से प्रवेश कर गए थे। कुछ दिनों तक उन्होंने अपना कार्य भी किया, पैसा भी लिया, लेकिन जब चेक इन आई, पहले ही गवर्नमेंट ने कह दिया भाई जो लोग गलत हैं वो निकल जाए, नहीं तो हम जब निकालेंगे तो परेशान कर देंगे। कर्म उन्होंने किया ही नहीं था। ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता तो फिर निकाले क्यों जाते महाराज, तो फिर वही हो जाएगा। भाग्य में ये था कि आपको आपके भाग्य में शिक्षक बनना सुनिश्चित है, सो भाग्य ने अपना कार्य किया, आपने कर्म नहीं किया था, सो कर्म ने अपना कार्य किया। यह बहुत छोटी उदाहरण है, उदाहरण तो बहुत सारी है। यह जो आप और हम सभी देख रहे हैं उसकी बातों को हमने बताया। सो आप कर्म करें, कर्म के अनुसार अवश्य ही भाग्य तो साथ देगा ही। अच्छा मान लो एक पल के लिए कि आपका भाग्य साथ नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जिनका भाग्य साथ नहीं दिया, जॉब नहीं हुई, और वो आज के समय में ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो एक बार नहीं कई बार क्वालिफाई कर चुके हैं। और जॉब से जो लोग यदि महीने में 5 लाख रुपए कमाते हैं तो महाराज वो पता है वो 50 लाख रुपए कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कर्म पे दृढ़ संकल्प लिया था कि हम अपने कर्म को ही करेंगे, चाहे हमारा भाग्य साथ दे या ना दे। तो
अपना कर्म आप करें, फल की प्रतीक्षा आप ना करें, चिंता में ना रहें, समय अनुसार आपको प्राप्त हो जाए। प्रभु ने नारद जी से इस बात को कहा कि आप परेशान ना हो, आप तो हमारे परम प्रिय हैं, आपको हम ऐसे ही क्षमा करते हैं। इधर प्रभु जब आनंद लेने के लिए और रुक्मिणी जी से विनोद करना चाहते हैं तो सोचते हैं कि आज देखते हैं बहुत दिन हो गया, अपनी प्रियतमा से प्रीत करते हुए थोड़ी सी नफरत भी करके देखते हैं, नफरत में कैसी लगती है। पुरुष दिन भर अपना कार्य करे, लेकिन जब संध्या के समय, रात्रि समय अपने घर पे जाता है तो स्त्री वो जो चट से बोलती हैं वो बहुत अच्छा लगता है। सोचता है कि भाई लड़ाई झगड़े में ही अपना टाइम पास होता रहे। अच्छा बताइए, यदि किसी घर में पति पत्नी दोनों झगड़ा करते हैं तो क्या उसका सारांश कुछ निकलता है कि हाँ इसके कारण झगड़ा हुआ और आज के बाद से ये नहीं होगा? ऐसा होता है क्या? उसी कारण को लेकर फिर दूसरे दिन शुभ प्रभु ने सोचा कि बहुत दिन हो गया प्रेम करते हुए, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी करके देख लिया जाए। प्रभु ने कहा कि राजपुत्री स्थिता भूपे लोकपाल विभूति भी। प्रभु ने कहा, हे राजकुमारी, आप तो भीष्मक नंदिनी हो, आप राजा की पुत्री हो, परम सुंदरी हो, बिल्कुल मिल्की गोरी हो, और साक्षात लक्ष्मी हो। से पांडव बैठ गए। उसके बाद अर्जुन ने कहा कि कन्हैया, इस तरह से बात कर रहा है और तुम चुपचाप सुनते जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे यदि कोई तुम पे प्रहार करे तो उसको भी तुम्हें प्रहार करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा कि बस सुनते जाओ, क्योंकि इसके मां को हमने यह वचन दिया है कि मैं इसका 100 गलती माफ करूंगा। अर्जुन ने कहा, यह कैसे? कन्हैया ने कहा कि जब यह जन्मा था, जब इसका जन्म हुआ था, तो उस समय इसका 4 भुजा, 4 हाथ थे। आकाशवाणी हुई कि जिसके स्पर्श से इसकी 2 भुजाएं गिर जाएंगी वहीं इसका काल होगा। तो सभी लोग जाते थे, गोद में उठाते थे, उसको खिलाते थे, परंतु हाथ वैसा ही रहता था। जब कन्हैया गया वहां पे, जैसे ही प्रभु ने उसको स्पर्श किया, 2 भुजाएं उसकी गिर गई। तो उन्होंने कहा, कन्हैया, यदि तू मेरा अपना है, मेरा बेटा है, तो तुमसे एक निवेदन है, मेरे लल्ला को तू कभी भी नहीं मारना। कन्हैया ने कहा, क्यों? माता ने कहा कि ऐसी आकाशवाणी हुई है कि जिसके स्पर्श मात्र से इसकी भुजाएं गिर जाएंगी वहीं इसका काल होगा, और तेरे ही माध्यम से मेरे इस लाल की मृत्यु होगी। सो तुमसे निवेदन है, मेरे लल्ला को छोड़ देना। प्रभु ने कहा, देखो, विधाता का जो रचना है
उसको मैं और आप कोई भी नहीं टाल सकता। यह आप भी जानती हो कि मैं परमेश्वर हूं, परंतु हमने इसकी रचना नहीं की। रचने वाला कोई और है। यदि उसने इस तरह से रचा है तो उस कार्य को भी अंजाम देना ही पड़ेगा। लेकिन तुम मेरी अपनी हो, सगी हो, सो तुम्हें मैं एक वचन देता हूं कि इसकी 100 गलतियों को मैं माफ करूंगा, लेकिन जब 100 से ऊपर होगा तो मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा। सो वहीं इस समय यह शिशुपाल आया है अपने काल के मुख में। जब इधर से शिशुपाल तरह तरह का गाली देने लगा, तरह तरह से बात करने लगा, धिक्कारने लगा प्रभु को, प्रभु ने कहा कि शिशुपाल, तेरे अपराधों की काउंटिंग प्रारंभ है, गिनती हो रही है। यदि तू नहीं माना तो मैं वचनबद्ध हूं, मैं अपना कार्य करूंगा। शिशुपाल कहता है कि क्यों मुझे तू डराता है? तेरे कहने से मैं डरने वाला नहीं हूं। तेरे जैसे पता नहीं कितने कितने महारथियों को हमने ठिकाने लगा रखा है। इस तरह से करते करते जब 95 हो गए तब प्रभु ने कहा कि देख शिशुपाल, 95 हो गए तेरे अपराध। फिर उसने कहा कि तो क्या हुआ, तू चोर है, ले ये 96 हो गए। तू 1 नंबर का फ्रॉड है, 97 हो गए। तू पता नहीं कितने स्त्रियों से तुमने विवाह किया, ये 98 हो गए। इस तरह से करते करते 99 उसने गिनवा। अब प्रभु ने कहा कि बस एक ही बाकी है, अभी भी तेरे पास वक्त है, समय है, अभी भी तू निकल जा। कहा कि मूर्ख, मुझे तू कहता है कि निकल जा। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुझसे इस तरह से बातें कर ले, और मैं उसी समय से तुझसे इसी तरह से बात कर रहा हूं और करूंगा। तू 1 नंबर का चोर है। प्रभु ने कहा कि बस शिशुपाल, अब तेरे जो भी दिन थे, जो भी श्वास था, वह समाप्त हो चुका। प्रभु ने अंतिम समय तक भी चेतावनी दिया है शिशुपाल को, लेकिन काल को कौन टाल सकता है? काल व्यालम भक्त्राश निर्नाश हेतवे। जब काल अपना मुख फैला करके और जब बैठ जाता है ना, फिर धीरे 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 सबको निकल जाता है। इसने तुरंत एक और गलती कर दिया। प्रभु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र जी को स्मरण किया। सुदर्शन चक्र के माध्यम से शिशुपाल का वध हो गया, और शिशुपाल का वध होते होते उसका जो आत्मा है वह सूक्ष्म ज्योति को धारण करके प्रभु के श्री चरणों में आकर के विलीन हो गया। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद कथा आती है सुदामा जी की। एक समय